बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान बिल्कुल आखिर में पहुंच चुका है, तो हमारी जो कैपेसिटी होती है खाने की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। खाना आप ज़्यादा नहीं खा सकते और खाना ना खाने की वजह से आपको दिन ब दिन कमज़ोरी फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं कि जिसमें सब्जियां भी हैं, चिकन भी है। इसको हम बनाएंगे भी इतने मज़ेदार तरीके से और आसान तरीके से कि इंशाल्लाह खाने वाले हाथ नहीं रोक पाएंगे और जी भरकर आप खाएंगे भी सही और ये खाना फ़ौरन आपका हज़म भी हो जाएगा चुटकियों में। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर घी डाला है 1 बड़ा चम्मच। नीम गर्म घी के अंदर हमने चिकन शामिल कर दिया है। 500 ग्राम चिकन लिया है, अच्छी तरह धो के साफ सुथरा कर लेना है आपने इसको। यहाँ पे आप एक बात नोट फरमा लें कि हमने इसके अंदर इस वक्त तक कोई खड़े मसाले नहीं डाले, कोई ऐसे मसाले नहीं डाले जो आपके मैदे को अंदर जाके जलाएं। हमने जस्ट चिकन को इसके अंदर फ्राई करना है। और कब कितना फ्राई करना है? जब तक इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए तब तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। चिकन को स्लो आंच पे फ्राई करते हुए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 चम्मच के बराबर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। आंच इस वक्त भी स्लो ही है हमारा। चिकन को फ्राई करते हुए या जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको फ्राई करते हुए अगर आप आंच तेज़ रखेंगे तो आपकी चीज़ें फ़ौरन से कलर चेंज कर लेंगी, लेकिन उनका वो टेस्ट निकल के नहीं आएगा। इसलिए ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। चलें जी, खुश्क मसाला जात में चिल्ली फ्लेक्स हमने 1 चम्मच शामिल कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है। धनिया पाउडर है ये 1 चम्मच के बराबर इसके अंदर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर है ये ½ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम हमने इसके अंदर डाल दिया है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है, जितना आपको पसंद है कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। अब बारी आती है जी मिसालों की भुनाई की। तो मिसालों को आपने बहुत अच्छी तरह भूनना है। मिसालों को जितना अच्छी तरह भुना हुआ होगा इतना ज़्यादा टेस्टफुल आपका सालन बनेगा। मिसालों की भुनाई कर ली है, इसके अंदर ½ कप पानी भी शामिल करके बॉयल कर लिया है। अब इसके अंदर सब्जियां शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने मटर डाले हैं। ये 300 ग्राम मटर के दाने हैं। ये ½ किलो मटर हमने लिए हैं, तकरीबन 300 ग्राम इसमें से बचे हैं। ये इसको डाल के आपने अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। इसके अंदर सब्जियों में दूसरे नंबर पे इसके अंदर आलू जा रहा है जी। 1 अदद आलू लिया है, इसी को हमने लंबाई के रुख में कटिंग कर लिया है, जिस तरह से गाजरों की कटिंग की हुई है। इसको भी आपने मसाले के अंदर अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर देना है। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि जो हमने ½ कप इसके अंदर पानी डाला था उसको डालने का क्या मकसद था। अगर हम उसमें ना डालते तो मसाला बिल्कुल थोड़ा था और खुश्क था, तो वो इन सारी चीज़ों को अपने अंदर डिप ना करता, इनकी सारी चीज़ों के साथ मसाला ना लगता, इसलिए हमने पानी डाल के उस कमी को पूरा किया है। तीसरे नंबर पे इसके अंदर गाजर जा रही है। ये 3 अदद दरमियाने साइज़ की गाजरें थीं। वज़न में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ये भी 300 ग्राम 350 ग्राम होंगी। ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और इनको सब चीज़ों को अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है आपने सारी चीज़ों के साथ। 5 अदद हरी मिर्चें हैं, फ्लेवर के लिए इसके ऊपर डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इनका लाजमी शामिल कीजिएगा। इनको भी अच्छी तरह 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं, पका लेते हैं। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक कीजिए, कच्चा खाने को मन करता है इंसान का। तो यहाँ पे हम इसमें टमाटर शामिल करने जा रहे हैं। 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसको रफ़ कटिंग करके इसके ऊपर आपने डाल देना है जी। टमाटर को भी इसके अंदर हमने मिक्स कर देना है। टमाटर खुद ब खुद ही जब इसको हम स्टीम देंगे तो उसमें ये खुद ब खुद गल जाएगा। टमाटर आपने पहले नहीं डालना। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि हमने इसके अंदर प्याज नहीं शामिल किया। प्याज हम किस स्टेज पर शामिल करेंगे आगे चलकर आपको बताते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी यहाँ बताना चाहता हूँ, एकदम से भी ये सारी सब्जियाँ डाल सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं डाली। प्याज शामिल कर देंगे इसके अंदर। 1 ही प्याज लिया है, इसको भी हमने लच्छों की सूरत में काट के इसके ऊपर शामिल कर दिया है। इसको भी हम इस तरह मिक्स कर देंगे एक दफ़ा इसके अंदर। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने ये सारी चीज़ों को एक साथ क्यों नहीं डाला। एक साथ हमने इन चीज़ों को इसलिए नहीं डाला कि हर चीज़ के जो गलने की टाइम लिमिट होती है वो अलग से होती है। तो एकदम अगर आप सारी चीज़ों को डाल देंगे तो वो गुतावा सा बन जाएगा, किसी भी चीज़ का टेस्ट निकल के नहीं आएगा। इसलिए हमने बारी बारी सारी चीज़ों को मसाले के अंदर डाला है और उनको मिक्स किया है, तो उसका फ्लेवर निकल के आता है हर चीज़ का। और हर चीज़ को अलग टाइम चाहिए होता है गलने के लिए। जो चीज़ें ज़्यादा देर से गलती हैं उनको हमने पहले शामिल किया है, 1-1 मिनट उनको अंदर मिक्स भी किया है, तो उनको पकते हुए 5-6 मिनट तो वैसे ही हो गए हैं। तो इनको मज़ीद जो कमी रह गई है उसको गलाने के लिए हमने यहाँ पे 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है इसके अंदर। 1 गिलास पानी से ये इंशाल्लाह जो अपना पानी होगा वो भी छोड़ेंगी। और अभी लास्ट में हमने इसके ऊपर 1 चम्मच भर के गरम मसाला शामिल कर दिया है। ये मिक्स गरम मसाला है, जिसमें ज़ीरा भी होता है, काली मिर्च भी होती है, लौंग भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ये गरम मसाला जो हमने इस स्टेज पे डाला है, ये अब अगर आप शुरू में डाल देंगे ऑयल में या घी में, आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका जो टेस्ट होगा, जो इसका फ्लेवर होगा, जो इसकी तासीर होगी वो गर्म होगी। और अभी हमने जब डाला है तो इसमें को पानी में शामिल किया है, तो ये पानी के अंदर गलेगा। तो जब ये गलेगा
तो इसकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी और आप ये जितना भी सालन खा लेंगे इंशाल्लाह आपको ये हल्का ही फील होगा और आप पेट भरकर खाएंगे तो मिनटों में ये आपका हजम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया शामिल कर देते हैं। सब्ज़ धनिया आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लाजमी शामिल करें, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अभी तक हमने इसकी आंच बंद नहीं की थी, अभी हम इसकी आंच बंद कर देते हैं और हमारा सालन जो है वो बनकर रेडी है। तो चलें जी आपको डिश आउट करके इसको दिखाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की रहमतें बरकतें और जो रमज़ान में ख़ुसूसन अल्लाह की रहमतें और बरकतें हमारे ऊपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी हमारा सालन कितना बेहतरीन बनकर रेडी हुआ। पानी बिल्कुल सब्ज़ियों ने चूस लिया है, जज़ब कर लिया है अपने अंदर और सब्ज़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल भी गई हैं और इनकी असल शक्ल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बरकरार है। आलू जिस तरह हमने डाले थे उसी तरह लंबाई में है, जिस तरह हमने गाजरें डाली थी उसी तरह लंबाई में है। अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी हमसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बनकर रेडी होगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स सबसे पहले पहुंचती रहें। हमने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाएं। दूसरा, हमने इसके अंदर कोई इस तरह का मसाला नहीं डाला जो आपके किचन में अवेलेबल नहीं होता। सारे आम मसाले हमने घर में जो होते हैं हर वक्त आपके किचन में अवेलेबल होते हैं वही शामिल किए हैं और करने भी वही चाहिए, क्योंकि आप वीडियो में ज़्यादा मसाले दिखा के वो शामिल कर भी लेते हैं लेकिन वो खाने तो आपने खुद ही होते हैं। तो आप रमज़ान में ख़ुसूसन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें या तली हुई चीज़ें कम से कम खाएं ताकि आप बीमारियों से बच सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहतमंद ज़िंदगी और ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।